वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। सोचिए जरा, पिछले कई महीनों में आपने एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट मीटिंग्स अवॉइड हो रही हैं। कई लोगों ने पूछा, क्या इंडिया डर रहा है? क्या बैकडोर डील चल रही है? लेकिन आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जो हुआ है, उसने इस पूरे गेम को एक्सपोज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक हार्ड नेगोशिएटर नहीं है, ही इज अ जियोपॉलिटिकल बुली। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं हफ्तों पहले कह चुका था। ट्रंप दो वर्ल्ड लीडर्स को लगातार टारगेट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। अब सुनिए क्या हुआ। इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को एक प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज भेजा, एक दोस्ताना डिप्लोमैटिक मैसेज, और ट्रंप ने क्या किया, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और उसे पूरी दुनिया के सामने पोस्ट कर दिया। ये सिर्फ एक टेक्स्ट लीक नहीं था, ये था डिप्लोमैटिक एथिक्स का मर्डर। मैक्रोन शॉक थे और उनका जवाब बहुत क्लासिक था। वी प्रेफर रिस्पेक्ट टू बुलीज, यानी हम डर से नहीं, सम्मान से बात करेंगे। लेकिन ट्रंप, वो सम्मान की भाषा साल दिया गया। ग्रीनलैंड को लेकर ओपन थ्रेट्स। अब ये मजाक नहीं रहा। याद रखिए, फ्रांस हैज डिप्लॉयड इट्स मिलिट्री इन ग्रीनलैंड, और फ्रांस ने यह भी साफ कहा है, ब्रिक्स के साथ कोऑपरेशन बढ़ेगा। और यहीं से ट्रंप का असली गुस्सा शुरू होता है, क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ एक देश है जो G7 और ब्रिक्स दोनों को बैलेंस कर सकता है, भारत। और जो भी देश इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चुनता है, वो ट्रंप के रडार पर आ जाता है। मैक्रो ने ट्रंप को डिनर पर बुलाया, G7 मीटिंग का ऑफर दिया, यूक्रेन, डेनमार्क, रूस सबको टेबल पर लाने की बात की। और ट्रंप का जवाब, आई वोंट इवन मीट हिम, ही विल बी आउट ऑफ ऑफिस सून, आई विल पुट 200% टैरिफ ऑन फ्रेंच वाइन। अब जरा रुकिए, मैक्रो की टर्म 2027 तक है, फिर ट्रंप ये कैसे कह रहे हैं कि ही विल बी रिमूव्ड सून? यही वो लाइन है जो दुनिया को डरा रही है, क्योंकि अमेरिका का एक इतिहास रहा है रेजीम चेंज का। अब आते हैं असली सवाल पर। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, फ्रांस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड UN सिक्योरिटी काउंसिल को कमजोर करता है, और फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है। अब सवाल भारत के सामने है, क्या भारत इस बोर्ड को ज्वाइन करे या फ्रांस की तरह साफ ना कह दे? और याद रखिए, आज ट्रंप पहले जैसे नहीं है। उन्होंने खुद कहा, आई वॉज द हंटेड, नाउ आई एम द हंटर। बाइडेन के दौर में छापे, केस, जेल की धमकियां, हत्या की कोशिश, इन सब ने ट्रंप को बदल दिया है। अब वो सत्ता नहीं चाहते, वो सबमिशन चाहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जो लीडर सत्ता के नशे में पूरी दुनिया को झुकाना चाहते हैं, वही सबसे तेज गिरते हैं। अब सवाल आपसे है, भारत क्या करे? बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करे या फ्रांस की तरह रीढ़ सीधी रखे? लिखिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं है, ये भारत की आत्मा का सवाल है। ऐसी ही एक्सक्लूसिव और डीप जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।